काशी, जैसा कि आप जानते हैं कि काशी जो है गलियों का शहर, और इन्हीं गलियों से एक युवा देश के सबसे बड़े क्विज मंच यानी कि कौन बनेगा करोड़पति में जा करके लाखों रुपए जीत करके वापस आते हैं। और इस वक्त बता दें आपको कि काशी में हर्ष का माहौल है। हम बात कर रहे हैं शिवांग पांडे जी की। तो चलिए शिवांग पांडे से ही जानते हैं उनके संघर्ष और सफलता की कहानी उन्हीं के जुबानी। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपने काशी का नाम रोशन किया है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, आपने इतनी बड़ी पर्सनालिटी से मुलाकात की, कैसा लगा आपको? पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे, मेरे लिए आपने बोला और आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और बिग बी सर से मिलना या उन तक पहुँच पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। शब्द तो नहीं है, पर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि जब मैंने उनसे मिला तो मैं बहुत डरा हुआ था, सहमा था कि क्या बोलूँगा। आज तक टीवी पे देखा था कि कैसे लगते हैं, लेकिन जब सामने वो उनकी हाइट, पर्सनालिटी उतनी लंबी, और देख करके डर भी लगता है कि क्या बोला जाए, क्या ऐसा बोला जाए कि मतलब वो भी प्रसन्न हो जाए और कम से कम ध्यान दें हम लोगों को। लेकिन उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कराया, बहुत ही कहा कि कॉन्फिडेंस से अपने सामने उनसे बात कर पाए हम। ये मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो बहुत हम्बल और ग्राउंड टू अर्थ व्यक्ति हैं। वे अगर आपको सेट के बीच में प्यास लग रही है, वो पानी तक आपको पूछते हैं कि देखिए इनको दिक्कत हो रही है, इनको ये हो रहा है, कुछ भी समस्या हो रही है, वे तुरंत लोगों से बोलते हैं। तो वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा वो। बाकी आप लोगों ने देखा ही है टीवी पे जो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखिए केबीसी में जाने का सपना आपने देखा, तो ये सपना कितने समय से आप इस पे संघर्ष कर रहे थे या इस पे कितनी मेहनत कर रहे थे, ये हमें बताएं। देखिए, ये जो केबीसी का सपना कह रहे हैं, ये असल में सपना ही था अभी तक, लेकिन अब ये सपना साकार हो चुका है। सन 2000 से जब मेरे पिताजी लैंडलाइन के ज़माने से रजिस्ट्रेशन का आंसर देते थे कि आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, तब तक हम उस समय से उनको देख रहे थे। उस समय जब मेरी बोली नहीं निकलती थी और उन्हें करोड़पति करोड़पति कह के बुलाता था मैं उस समय से केबीसी को देख रहा हूँ। देखते देखते वक्त बीता। 2017-18 से जब से रजिस्ट्रेशन करना थोड़ा आसान हो गया ऐप के ज़रिए, या क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो गया, तब से मैं लगा हुआ हूँ। ये 7-8 साल की मेहनत है मेरी। और अब जा कर के चीज़ें, वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बस वही पत्थर तबीयत से उछाला, 7-8 साल लगे और आज आसमां में सुराख हो ही गया। और बिग बी सर के सामने नतमस्तक था मैं, आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो केबीसी में जो चयन की प्रक्रिया होती है, उन किस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, किस तरीके से, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, केबीसी में जो प्रक्रिया है वो सिर्फ एक है कि आप उनका रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं, कि आपको रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस रहते हैं, आप उसको आंसर देंगे। आंसर देते ही वो आपको कॉल करेंगे। अगर आपका चयन होंगे तो वो आपको कॉल करेंगे कि इस तारीख का आपका चयन हुआ है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आपको आना है। देखिए, आपने केबीसी में 12,50,000 की राशि जीती है। उस वक्त क्या एहसास रहा होगा, कैसा महसूस हुआ? जब मैं 7.5 लाख का क्वेश्चन किया, उस समय मैंने बिना लाइफलाइन के यूज़ किया और थोड़ा डर, उन्होंने एक शब्द कहा कि ये नो रिस्क क्वेश्चन है, तो और थोड़ा डर लगा, क्योंकि AB सर ऐसे डराते हैं, थोड़ा सा डराते हैं वहाँ, हल्का सा, तो डर लगा। लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं ये सही उत्तर है, आप 7.5 लाख जीत चुके हैं, तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया। लेकिन जब 12.5 लाख का क्वेश्चन आया, थोड़ा सा डगमगाया मैं, लेकिन लाइफलाइंस ने मुझे बचाया और लाइफलाइंस के बदौलत ही 12.5 लाख में जीत पाया। लेकिन 25 लाख का जब क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा अफसोस हुआ मुझे। हाँ, वही मैं सवाल, जो कि ख़ास सवाल है कि जब आपसे जब 25 लाख का सवाल हुआ और जब आपने क्विट किया और उसके बाद जो जवाब सामने आया, तो कैसा महसूस, कैसा लगा था उस? हाँ, तो जब 25 लाख का उन्होंने क्वेश्चन दिया तो एक समय के लिए थोड़ा ठहरा मैंने कहा सर से कि सर, दिल कह रहा है कि रुक जाओ, ठहर जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा है कि आगे बढ़ जाओ, ले लो रिस्क। लेकिन कभी कभी दिल की सुन लेनी चाहिए, शायद मन उस समय मजबूत न रहा मेरा।
तो मैंने दिल की सुनी और मैंने क्विट किया। लेकिन जब आंसर सही हुआ, क्विट के बाद मैंने आंसर दिया जो सही हुआ, तो थोड़ा अफसोस हुआ। मैंने माता पिता की तरफ मुड़ करके देखा भी कि देखो भाई मैंने सही उत्तर दिया है कम से कम मेरा सोचना सही है। लेकिन कोई नहीं, AB सर ने फिर मुझे सीख दी ये कि आपको छोड़ देना ही बेटर होता है। उस समय जब आपको ऐसे असमंजस में आप पड़ जाएं तो आप छोड़ दीजिए, आप सेफली खेलिए। क्योंकि मेरे लिए भी 12.5 लाख रुपए बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत ही पैसा देखा होऊंगा, 12.5 लाख मेरे लिए बहुत है और सेफ खेलना वहाँ बहुत ज़रूरी है। लिया अब AB सर के प्रोत्साहन के बाद मुझे कोई ऐसा अफसोस अब नहीं रहा, अब बिल्कुल नहीं रहा। क्योंकि अगर उतने बड़े मंच पे वो ये बात कह रहे हैं तो वो कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ अपने बातों से कह रहे होंगे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा, तब से मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति के लिए आपने कुछ खास तैयारी की थी, जैसे करंट अफेयर्स या फिर अन्य कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको यहाँ तक सफलता मिली? हाँ, मैं थोड़ा सा इस पे आप लोग को बताना चाहूँगा कि आपको इसके साथ लगे रहना होगा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। क्योंकि करंट अफेयर्स ही आपको कहीं ना कहीं आगे ले जाएगा। ये जो खेल है यहाँ पढ़ाई का, और आपने जो जो पढ़ा है अपने जीवन में वो सारे चीज़ों का ये खेल है। इसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। KBC में जा कर के कैसा एहसास रहा कि वो बहुत मुश्किल है वहाँ या फिर आसान है? सवाल जो होते हैं मुश्किल ही होते हैं, ऐसा नहीं है। लगता हमें टीवी पे है कि बहुत हो सकता हो टीवी पे किसी को आसान लगता हो, किसी को मुश्किल लगता हो, लेकिन असल में जो हॉट सीट पे बैठता है आप उससे पूछो, उसकी धड़कनें जब तेज़ होती हैं, जब क्वेश्चन लगता है कि यार कहीं ये भी तो नहीं आंसर है, कहीं ये भी तो नहीं आंसर है, कहीं ये भी तो नहीं आंसर है, क्या पता मैं यहाँ से गिर जाऊँ। सवाल मन में बहुत ढेरों सवाल होते हैं, बहुत ढेरों सवाल। आप वहाँ क्या निर्णय लेते हो ये पूर्णतः आप पे डिपेंड करता है और उसको जज भी नहीं करना चाहिए। देखिए, आपकी इस यात्रा में आपके परिवार की क्या भूमिका रही, आपके माता पिता की क्या भूमिका रही, ये हमसे साझा करें। माता पिता की तो मैंने आपको भूमिका बता ही चुका हूँ सब। वहाँ पे भी मैंने इसका श्रेय माता पिता को दिया। उन्होंने श्लोक भी सुनाया इस पे कि भाई मैंने जो विद्या दी है वो एक क्या मैं बोलूँ, मतलब उनके विद्या के द्वारा ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वरना मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। हम इंसान कुछ नहीं। अगर हमें अच्छी परवरिश ना मिले, अच्छा शिक्षा ना मिले तो हम क्या हैं? हम असल में जानवर हैं। हम असल में जानवर हैं। अगर हमें एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहना है तो वो सिविलाइजेशन कौन सिखाता है? हमारे बड़े ही सिखाते हैं। तो ये उनका योगदान है कि उन्होंने मुझे सिविलाइज्ड बनाया, उन्होंने मुझे वक्ता बनाया बोलने का, कि मैं अमिताभ बच्चन सर के सामने मैं बोल पाया हूँ। मैं उतना वो कॉन्फिडेंस दिया, मेरे भैया ने कॉन्फिडेंस दिया, मेरी माता ने मुझे सोसाइटी को देखना सिखाया, निर्णय लेना सिखाया, मेरे पिता ने मुझे शिक्षित किया। ये सारा श्रेय उन्हीं को। और मेरे दादाजी जो हैं उन्होंने इन लोगों को शिक्षा दी जो इन लोगों ने मुझे ट्रांसफ़र किया। हमारे यहाँ वेद को भी लेकर के चला जाता है, संस्कृत को भी लेकर के चला जाता है और मॉडर्न इंग्लिश को भी लेकर के चला जाता है कि आपको अपने रूट से बिल्कुल जुड़े रहना है। बिल्कुल। सुपर संदूक जैसा कोई राउंड रहा, वो क्या था? वो बहुत ही रोमांचक राउंड रहा है और काफ़ी हाईलाइट हुआ, क्या कहेंगे? सुपर संदूक तो पूछिए मत। मैं उस वक्त मैं ना ऑडियंस को देख रहा था, न मैं कहीं अमिताभ सर के बातों को भी मैं नहीं सुन रहा था। मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन पे देख रहा था। क्योंकि 90 सेकेंड्स बहुत कम है। 10 क्वेश्चन के लिए 90 सेकेंड बहुत कम है। और जैसे क्वेश्चन आ रहे थे मैं बस आंसर दिए जा रहा था। मुझे ये लगा ही नहीं कि मुझे पास करना है या मुझे रुकना है सोचने के लिए। बस जो आ रहा है आप देते जाइए, जो आ रहा है। और यहाँ पे मैं अपने अध्यापकों को भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो शिक्षा दी आज तक, ये उसी की बदौलत सुपर संदूक भी हो पाया है। जैसे ही आपने KBC में एंट्री की जीत के, वहाँ पे हॉट सीट पे बैठने के लिए आपके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया रही और आपके मन के अंदर क्या आया? नहीं, जैसे ही मेरा चयन हुआ, जब उन्होंने बोला शिवांक पांडे जी, तो पहले तो ऑडियंस के शोर में मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जब पांडे बोला उन्होंने, तब मुझे समझ में कि मेरा चयन हुआ है। मैं उठते ही जाते ही नतमस्तक होना चाहा। लेकिन उन्होंने, वो बहुत ही हम्बल व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने पैर भी नहीं छूने दिया। उन्होंने मुझे उठाया। लेकिन मैंने कहा कि सर आया हूँ तो काशी से एक जयकारा तो लगाऊंगा कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव, कि वहाँ पता चलना चाहिए कि काशी से कोई आया है। काशी का प्रतिनिधित्व मैं वहाँ कर रहा था। वहाँ से कम लोगों को वहाँ से संदेश जाना चाहिए ये चीज़, कि आज तक KBC में लोग जाएं काशी से कम वहाँ बाबा विश्वनाथ को
प्रणाम करें। उन्हीं के वजह से मैं वहाँ पे पहुँचा। बाबा विश्वनाथ का भी एक अहम भूमिका है। अगर मेरे भाग्य में नहीं होता तो मैं क्या करता, लेकिन बाबा विश्वनाथ ने कहा नहीं, तुम्हें ही भाग्य मिला है, तुम्हें ही मैंने भाग्य दिया है, तुम जाओ और वहाँ प्रतिनिधित्व करो। मैंने वो किया। शिवांग जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि देखिए, अमिताभ बच्चन जी हमेशा बनारस की चर्चा कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे करते रहते हैं। बनारस को लेकर कोई बात हुई या आपने उनको बुलाया है बनारस? हाँ, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझसे पूछा बनारस के बारे में क्या पसंद। मैंने कहा सबसे पहले सर, बनारस तो फेमस अपने पान के लिए है, लेकिन एक गाना गा के आपने उस पर 4 चांद लगा दिए। आपने जब गाना गाया, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता बनारस में जो उस गाने के बिना पूर्ण हो जाए। उस गाने के बिना कोई फंक्शन, कोई शादी, कोई पूर्ण नहीं होती बनारस में। फिर उन्होंने पूछा अच्छा और क्या है? चलिए ये तो मेरी चीज़ हो गई। और हमने कहा दूसरी भी चीज़ आप ही की है सर, आप ही के गाने से है। कहे गाने से? मैंने कहा हाँ सर। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा सर, काशी मोक्ष नगरी है। यहाँ अंत्येष्टि के लिए लोग रोते हुए तो आते हैं, पर संतुष्ट होके जाते हैं कि अब यहाँ से आत्मा को स्वर्ग मिला है, मोक्ष मिला है। यहाँ से खुश होकर के जाते हैं सर। असली मुकद्दर के सिकंदर तो वही लोग हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आ रहे हैं, मोक्ष मिल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने बनारस की चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों से पहले से ही पूर्णतः वाकिफ़ हैं। वो बोल रहे थे मुझे कि बनारस एक ऐसी जगह है, आप बैठे हैं चाय की दुकान पे, बस मस्ती चली जा रही है, गपशप चले जा रहे हैं। जी देखिए, आज आप युवाओं के लिए बहुत बड़े एक कहते हैं ना कि आपसे सीखने के लिए लोग अब प्रेरित होंगे, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे कि किस तरीके की कड़ी मेहनत से कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं, आप कंसिस्टेंट रहिए। आपका आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, लेकिन परसों ज़रूर होगा। अगर आज मेरा दिन आया है, कल आपका भी दिन आएगा। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि 21 दिन तक आप काम करिए, 20 दिन तक आप एक ही काम करते रहिए। आप बोर होंगे, आप 10 दिन बाद बोर होंगे, लेकिन अगर आप 20 दिन तक करेंगे तो वो आपकी आदत में हो जाएगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो जाएगा और कहीं ना कहीं फिर वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज शिवांग पांडे जी के पिताजी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से केबीसी में शिवांग पांडे की एंट्री हुई, उस वक्त आप कैसे महसूस किए? बड़ा गर्व महसूस हुआ। हमारे शौक़ को उसने पूरा किया। सन 2000 से मैं लगा हुआ था और मैं नहीं आया तो मेरे पुत्र ने और मेरे इस शौक़ को पूरा कर दिया। फिर इसके बाद मैं 1 मिनट के लिए मैं अपना परिचय दे दूं। मैं करुणाकर पांडे, रिटायर्ड मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और मेरे पिता स्वर्गीय पंडित बैकुंठनाथ जी पांडे जो बनारस के प्रसिद्ध कर्मकांडी थे, उन्होंने हमको भी शिक्षा दीक्षा पोस्ट ग्रेजुएट कराने के बाद भी वेद की भी शिक्षा उन्होंने हमको दी। हाँ, हम भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने के बाद उनको भी संस्कृत और वेद की शिक्षा देते थे और दे रहे हैं। फिर इसके बाद जब अमिताभ बच्चन के सामने मैं कंपेनियन के रूप में पहुंचा तो फर्स्ट में नाम आया, लड़का गया, हॉट सीट पर बैठा। मैं केबीसी का आभार प्रकट करता हूं कि शिवांग पांडे अपनी मेहनत और लगन से वहां तक पहुंचे। उस दौरान अमिताभ बच्चन जी सामने मौजूद थे और हमने देखा वीडियो में कि आप वहां बहुत ज़्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे थे। उत्साहित क्यों नहीं है? जो 25 साल का हमारा जो परिश्रम था और बेटा मेरा गया तो मैं उत्साहित तो होऊंगा, क्योंकि मैं पिता हूं और पिता भी वहां जाने के लिए लड़ाई था लेकिन नहीं गया, तो इससे और उत्साह में दुगना बढ़ गया उत्साह मेरा। फिर उसके बाद जब जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर देते हुए शिवांग पांडे आगे पहुँचे तो अमिताभ बच्चन ने इसकी बहुत बड़ी तारीफ की कि तुम्हारी आपकी शिक्षा दीक्षा बढ़िया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे सब शिक्षा दी। तो फिर मुझसे कहने अमिताभ बच्चन ने कहा कि माता पिता ने आपने अपनी अच्छी शिक्षा दी है, इसलिए जो है मैं उसका परिणाम आपको मिल रहा है। बिल्कुल।
क्वेश्चन जब चला, जब सुपर संदूक में 90 सेकेंड में 10 क्वेश्चन का आंसर देना था तो ये रेडी हो गए। अमिताभ बच्चन ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और इन्होंने उत्तर की भी झड़ी लगा दी साथ साथ। नो ब्रेक, नो समय बर्बाद, सब उन्होंने देते हुए 2 सेकंड पहले 88 सेकंड में इन्होंने दे दिया। अमिताभ बच्चन करके गए। आप सभी लोगों को मेरे घर भोजन पर आमंत्रित है, आपको भी, आपके बाबूजी को भी, आपके माताजी को भी, आपके जो बड़े भाई हैं जेंटिल जी, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं अपने घर भोजन के लिए। तब आपने क्या कहा? तो मैंने ये कहा, फिर उन्होंने ये कहा कि आपने जो शिक्षा दीक्षा दी देखिए संदूक में निकल गया। हमने कहा यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह विद्याधन है, उसने मेहनत किया, अपनी मेहनत से, लगन से वो इसको पार किया। बच्चन साहब भी हमारे खुश हुए, सब लोग खुश हुआ कि मैंने ये कह दिया कि मैं साइंस का स्टूडेंट होते हुए, मैं MSc पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, साइंस का स्टूडेंट होते हुए भी मुझे वेद और संस्कृत का भी ज्ञान है। इस पर उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने मुझे और मेरे बच्चे को की तारीफ की। इस तरह से हमारा उनका संवाद हुआ। देखिए शिवांग तो वहाँ पहुँच गए KBC में। मुझे लगता है कि वर्षों का आपका सपना मतलब पूरा, जैसे आपको लग रहा होगा ना कि मैं यहाँ पहुँच गया जहाँ जाना चाहता था। मैं अपने को हॉट सीट पर भी बैठा मान रहा था। वही तो मुझे भी यही लगा आपकी बातों से, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से उनको रिप्रेजेंट किया, जिस हिसाब से उनके प्रश्नों का उत्तर मैं दिया, मैं ये समझ गया कि मैं ही हॉट सीट पर बैठा हूँ। तो देखिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवांग पांडे जी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से KBC में एंट्री की और वहां पर लाखों जीता है। आज शिवांग पांडे जी बनारस की युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। काशी जो कि धर्म की नगरी है, जहां से बहुत सारे संगीतकार, कलाकार निकले, वहां से एक युवा निकला है शिवांग पांडे। तो आज हमने उनसे बात की है और जाना है KBC में जिस तरीके से उन्होंने एंट्री की है और कितनी मेहनत लगी है वहाँ पहुँचने के लिए। और अमिताभ बच्चन जो कि महानायक है, उनके साथ उन्होंने बात की है, बनारस में बात की, बहुत सारी चीज़ों पर आज हमने चर्चा की। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।